हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वंस अगेन। तो हम लोग फिर से जो है एकेटिव काउंसलिंग 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो है कमेंट्स और क्वेरी मुझे पर्सनली भी आ रहे हैं, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ मतलब डिस्कस करूंगी, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। और ये भी डिस्कस करूंगी कि आपने जो है री वेरीफाई के लिए डाला है तो कब तक आएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सब, और अभी जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में भी मैं पर्सनली जो मेरे थॉट है वो भी मैं डिस्कस करूंगी, जो भी अभी चल रहा है वो सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो री वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम था तो आपने वापस से अपलोड किया, लेकिन अब री वेरीफाई नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग चुका है। तो कितना टाइम लगेगा वो आप लोग पूछ रहे हैं। देखो, कितना टाइम लगेगा, ऐसे तो मोस्टली 4 से 5 दिन ही लगते हैं, बट अगर आपके केस में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वापस से बार बार चेक करो, मैं तो यही बोलूंगी। दूसरा चीज ये है कि अपना डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक करो कि तुमने सही अपलोड किया है कि नहीं किया है, वो सब कुछ चेक कर लो। उसके बाद जो एकेटिव है उसमें नीचे में हेल्प डेस्क का नंबर है, उस पे जो है आप कॉल वगैरह का ट्राई करो, या फिर आप मेल भी कर सकते हो उनको। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो आप डायरेक्टली मेल करो कि आपका अभी तक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं आया। आई नो कि मेल का रिप्लाई नहीं आता या फिर कॉल वो रिसीव नहीं करते, ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। या तो मतलब 5 तक आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तब तक आप वेट कर लो, 2 दिन और है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो, वेरिफिकेशन होने में टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सिस्टम जो है वो थोड़ा सा, अब क्या बोले, सिस्टम थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिसके कारण ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा वेट कर लो, अब इतने दिन हो ही गया तो 2 दिन और सही, 2 दिन में मोस्टली हो ही जाना चाहिए। अभी तक सबका हो गया है, कुछ ही लोग का बचा हुआ है, तो 2 दिन और है, 2 दिन में आई थिंक कि वेरीफाई हो जाएगा। नहीं होता है तो हेल्प डेस्क पे कॉल करने का ट्राई करो, नहीं तो एकेटीयू को पर्सनली मेल करो जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट के साथ, तो वो रिप्लाई करेंगे। मोस्टली करते हैं रिप्लाई, तो आपका भी रिप्लाई करेंगे। एकेटिव काउंसलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो देखो, रजिस्ट्रेशन में ही प्रॉब्लम आ रही है, अभी चॉइस फिलिंग में देखना कितनी सारी प्रॉब्लम आएगी। बीटेक का जो चॉइस फिलिंग हुआ था, अभी तो राउंड 2 चल रहा है, राउंड 1 राउंड 2 में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे मैं बताती हूँ कि एक लड़की थी, मतलब मुझे मैसेज आते रहता है बीटेक के भी रिगार्डिंग, तो उसको ड्यू कॉलेज चाहिए था, बस उसको राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, जबकि उसका सेम मार्क्स था। उसकी जो फ्रेंड थी उसको मिल गया, सेम मार्क्स था, तब भी उसको नहीं मिला। मतलब कि मार्क्स आपके अच्छे हैं तब भी आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं इस बार। बट पैनिक नहीं होना है, मैं अभी आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम इसलिए बता रही हूँ कि पैनिक नहीं होना है। टोटल आपको 4 राउंड मिले हैं, तो 4 राउंड में कभी ना कभी तो आपको कॉलेज अच्छे मिल ही जाएंगे, तो डोंट वरी, मतलब मिल जाएंगे, ये तो श्योर है। आपको राउंड 1 में नहीं तो राउंड 2, नहीं तो राउंड 3, नहीं तो राउंड 4 में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे कि पैनिक नहीं होना है। इसलिए मार्क्स होने के बाद भी जब नहीं मिलता है तो बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लोग सैड हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहा था कि दी नहीं मिल रहा कॉलेज अच्छा, क्या करें, इतने अच्छे मार्क्स है तब भी सीयूईटी पीजी में फिर भी कॉलेज अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि एक ही कॉलेज को एकदम टारगेट बना के नहीं चलना है, तुमको बहुत सारा कॉलेज जो है वो चॉइसेस में रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तुमको जो एक कॉलेज तुम्हें पसंद है उसी में तुम्हारा एडमिशन मिलेगा क्योंकि तुम्हारा मार्क्स अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जो है बहुत सारा कॉलेज ले करके चलना होगा प्रियोरिटी पे, और मतलब अपना तुम लिस्ट अभी से ही तैयार करो। चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है एमबीएमसी की, तो अभी जो टाइम बचा हुआ है, जो भी जिसमें तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो कि रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, तो टेंशन नहीं लेने की जगह पे तुम जो है ये अपना सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ निकालो। कट ऑफ निकाल करके जो है अपना कॉलेज का जो है वो लिस्ट बनाओ कि किस कॉलेज को तुमको ऊपर रखना है, किस कॉलेज को सेकंड पे रखना है, किस कॉलेज पे थर्ड को रखना है। ठीक है, प्लान भी हमेशा लेके चलना चाहिए, क्या पता प्लान ए काम ना आए, तो इसलिए प्लान बी लेकर के चलना चाहिए। मान लो ड्यू नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, तो सेकंड ऑप्शन तो रहेगा, सेकंड नहीं मिल रहा तो थर्ड ऑप्शन तो रहेगा। तो ये चीज का थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना। थोड़ा सा हाइप भी है कि मतलब कि अभी नेट पे देख रहे होंगे कि अननेसेसरी थोड़ा हाइप भी चल रहा है रिगार्डिंग दी एडमिशन प्रोसेस। बहुत लोग की सीट नहीं मिल रहा है और बहुत ज्यादा वीडियो ऐसा रहा है जिससे भी टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो मतलब वो सारा वीडियो देख के इतना घबराने की जरूरत नहीं, जिसका प्रोसेस हर साल होता है और सबको एडमिशन मोस्टली मिल ही जाता है, नहीं भी मिलता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तुम डायरेक्ट एडमिशन लिए हुए हो तो तुम्हारा सीट ऑलरेडी है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स रहो, उतना ज्यादा पैनिक मत हो कि हर समय तुम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में ही सोच रहे हो। तो ये चीज है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देती हूँ। अभी मैं डाल भी दूंगी, रात हो रहा है फिर भी, मतलब व्यू जाए नहीं जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, 1-2 लोग ही देखे, बट
ये होता है ना कि जिसको जरूरत होती है उसको उस टाइम पे वो वीडियो मिल जाता है, तो वो सही रहता है अपना, कि आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी। गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आपके अगर कम मार्क्स है सीयूईटी पीजी में, तो आपको अगर कॉलेजेस चाहिए तो उसकी भी लिस्ट मैं बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको उसकी नीड है तो। जैसे मार्क्स अगर आपका 300 मैक्सिमम होना चाहिए, 300 रहता है तो टायर 1 कॉलेज अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। अगर 200 प्लस भी रहता है या 160 प्लस भी रहता है तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। 120 मतलब 150 के अराउंड आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है, टायर 2 तक। लेकिन अगर आपका उससे कम है, 100 से भी बिलो है या 50-60 के अप्रॉक्स है, तो अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, टायर 3 कॉलेजेस मिलते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप जो बोलो वो मिलते हैं। तो मतलब आपको मिल तो जाएगा बट वो सारे अच्छे कॉलेजेस नहीं होते हैं। तो मैं उसकी लिस्ट वैसे आपको बता दूंगी कि कहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा इतने कम सीयूईटी में भी, सीयूईटी पीजी मार्क्स में भी, तो वो आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रख सकते हैं। ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लें अगर आपका कम मार्क्स है। प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे पढ़ाई होते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, वहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं, तो आपका जो है वो ये वेस्ट नहीं होगा। देखो तीन तीन आपके पास ऑप्शन रहता है अगर आपका सीयूईटी पीजी में लो मार्क्स है तो। जैसे कि पहला तो ये है कि आप कोई भी टायर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लो जो कि बहुत ही लो रैंक कॉलेज रहता है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप जो है 1 साल अपना ड्रॉप ले लो, फिर से अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो और फिर से एडमिशन के लिए ये सब जो प्रोसेस है फिर से शुरू करो। तीसरा प्रोसेस होता है कि प्राइवेट कॉलेज में आप ले लो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज जैसे कि आपको गलगोटिया हो गया, बहुत सारा कॉलेज हो गया, जीएल बजाज हो गया, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं, तो ये सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एमईटी हो गया, ये सब जगह प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, मतलब बुरे प्लेसमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये सब जगह आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका बिलो 100 है। ऐसे मैं लिस्ट लाऊंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, जिसका भी 100 के बिलो है उनके लिए स्पेशली। मैं एफडब्ल्यू सीट के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। एफडब्ल्यू सीट अगर आपको मिल जाता है तो उसको छोड़ना नहीं। एफडब्ल्यू मतलब होता है एक रिजर्व सीट होता है फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है। तो उसको एकदम गलती से भी छोड़ना मत। अगर आपको मिल जा रहा है, फर्स्ट ही राउंड में मिल जा रहा है, तो उसको जो है आप अपने प्रायोरिटी में रख लेना, ठीक है। क्योंकि जब भी एफडब्ल्यू सीट मिल जाता है तो कोई भी स्टूडेंट उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें आपको जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मिलता ही है। ट्यूशन फी आपका जो है वो नहीं लगता कॉलेज में, तो इसलिए वो सीट इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको जो है उसको छोड़ना मत। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी, राउंड 1 में कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, राउंड 2 में कैसे कैसे काउंसलिंग होती है। जैसे बीटेक का अभी हुआ है तो राउंड 1 का हुआ था, आज राउंड 2 का लास्ट डेट है। तो मतलब राउंड 2 में भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आपका सीट आपको मिल गया है तब भी आपको राउंड 2 में जो है कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एफडब्ल्यू सीट मिल गई है तब तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी जब स्टार्ट हो जाएगा ये सारा प्रोसेस। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए मैं ये प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अभी देखो सब लोग पूछ रहे थे कि कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, तो देखो अभी तो रजिस्ट्रेशन पास तक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होगी 1 से 2-3 दिन में आपका जो है वो डेट आ जाएगा। डेट जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगी। राउंड 1 मतलब चॉइस फिलिंग राउंड 1 शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको करना है। उसके बाद फिर राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगस्त से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। फिर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में। तो मतलब कि बहुत लोग पूछे थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, कहीं अक्टूबर तो नहीं चला जाएगा। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से ही स्टार्ट होगी। अब सितंबर के सेकेंड वीक से होगी कि लास्ट वीक से होगी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज वाले अभी तक कुछ इन्फॉर्म नहीं। अगर जैसे ही कॉलेज से कुछ कंफर्मेशन आता है डेट के रिगार्डिंग, मुझे कहीं से भी पता चलेगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। अभी कोई भी टिकट वगैरह मत करवाओ जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता है। एक दो 2-3 वीक पहले तुम्हें पता ही चल जाएगा कि कब तुम्हें कॉलेज जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तब टिकट करवा लेना। मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तत्काल वगैरह में तो टिकट मिल ही जाता है, तो करवा लेना आराम से। अभी ये सब चीज पे ध्यान दो और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर वेरीफाई नहीं भी हुआ है तो कुछ समय में वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। गाइस 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि री-वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक, मोर देन 3 डेज हो गए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो प्रॉब्लम कोई नहीं है, 2 दिन और रुक जाओ, हो सकता है री-वेरीफाई हो जाए। थोड़ा टाइम लग रहा है इस पर, बहुत बच्चे को हो रहा है, मतलब आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग के साथ ऐसा हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एकेटीयू में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं जा पा रहा है, रिसीव ही नहीं हो रहा। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सिर्फ वेट ही कर सकते हो, या हेल्प डेस्क नंबर है उस पर ट्राई कर सकते हो, मेल कर सकते हो एकेटी को डायरेक्टली, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो बस यही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त चल रहा है, कब तक काउंसलिंग होगी? तो देखो, अभी रजिस्ट्रेशन खत्म होगा जैसे ही, वैसे ही काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपकी राउंड 1 शुरू हो जाएगी। तो देखो, राउंड 4 अगस्त पूरा ले जाएगा, तो आपको पूरे अगस्त तक जो है ये होगा, समझ में आया? पूरा 1 महीना आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यही है कि डॉक्यूमेंट कब तक वेरीफाई होती है। देखो, ऐसे तो 4 से 5 दिन ही लगता है वेरिफिकेशन में, बहुत लोग का 4 दिन में ही आ गया था। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबका मतलब, कुछ लोगों का 4 से 5 दिन में वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन अभी किसी किसी का टाइम लग रहा है, तो वही है, वेट करना पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शंस है ही नहीं। उसके बाद एमसीए के लिए विच इज बेस्ट, सीटीएम वर्सेस आईटीएम। देखो, सीटीएम और आईटीएम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले भी बताया था आपको। क्या होता है कि कॉलेज में ना ग्रुप बना दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप बस बना दिया जाता है, सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, पढ़ाई सेम होती है, टीचर सेम रहते हैं, बस ऐसे नाम का जो है ना वो डिफरेंस है, बस बस नाम का डिफरेंस है, समझ लो। ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, जो भी मिल रहा है सब में सेम ही पढ़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीजीडीएम कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मतलब कि पीजीडीएम का आपको लिंक चाहिए। देखो, सारा लिंक प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, तुम्हारा खुद का कोर्स है तो तुम खुद से मतलब कि सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। ऐसे मैंने भेजा था 2-3 ठो आपको लिंक रिगार्डिंग दी पीजीडीएम, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम है, बट सारा भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 साल हो चुका है, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, क्या किया था, तो मैं भूल चुकी हूँ। जो मुझे याद था मैंने आपको भेज दिया, बाकी आप खुद से टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वीडियो नीचे में आ जाता है। अपना वीडियो जो है खुद से एक्सप्लोर करो, जो जिससे आपको समझ में आता है उससे पढ़ो, हो जाएगा। इट्स नॉट हार्ड जितना हार्ड आप समझते हो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन यही है। देखो, हो जाएगा, टाइम, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, इस पर बहुत दिक्कत चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सीयूईटी में 127 मार्क्स है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? देखो, 127 मार्क्स है तो आपको एवरेज कॉलेज ही मिलेगा, कुछ खास कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 160 प्लस पे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। इतने कम मार्क्स में आपको एवरेज कॉलेज ही मिलेंगे, ठीक है, उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफडब्ल्यू सीट में नो कर दिया है तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, दिक्कत नहीं है, बस यही है कि एफडब्ल्यू सीट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। एफडब्ल्यू सीट्स जो होते हैं वो वीकर सेक्शन के लिए मोस्टली होते हैं, वो सीट जिसको मिलते हैं उसमें आपको ट्यूशन फी वगैरह में जो होता है, आपको ट्यूशन फी वगैरह नहीं देना पड़ता है, वो कम कर दिया जाता है, तो ये फायदा होता है एफडब्ल्यू सीट का, तो उससे बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सैप फीको कोर्स की जरूरत है क्या एमबीए स्टूडेंट को? तो हाँ, मतलब आप कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सैप में कोर्स। तो पीजीडीएम फाइनेंस इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की वीडियो चाहिए गाइस। देखो, मैंने इंटर्नशिप की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। रिमार्क्स में ब्लैंक शो कर रहा है, ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि ब्लैंक शो कर रहा है, इसका मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 3 चीज बताई थी वो बस चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चॉइस फिलिंग जब ओपन होगा आपका भी ओपन हो जाएगा ऑप्शन। वैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि डैशबोर्ड चेक करने पे ब्लैंक शो करता है तो उससे कोई इश्यू तो नहीं है? तो देखो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि ब्लैंक शो कर रहा है। अगर ब्लैंक नहीं होता तो आपको फिर वहां पे लिखा रहता कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको री अपलोड करना पड़ता है, री वेरीफाई करवाना पड़ता, फिर वेट करना पड़ता। तो अच्छा है कि ब्लैंक शो कर रहा है, इसका मतलब कि पूरा नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, आपका वेरीफाई हो चुका है डॉक्यूमेंट। अब चॉइस फिलिंग का बस वेट करना है। चॉइस फिलिंग जब भी आएगा, आप जब भी लॉग इन करोगे तो चॉइस फिलिंग के बगल में न्यू लिखा रहेगा, ठीक है, न्यू लिखा रहेगा थोड़ा हाईलाइटेड वे में, तो आपको पता चल जाएगा चॉइस फिलिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। मैसेज आया था कि सीयूईटी पीजी में 46 मार्क्स है और उनको एडमिशन लेना है डायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट एडमिशन खत्म हो चुका है, अब सीयूईटी पीजी के थ्रू अगर आपको लेना है तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन, 5 तारीख लास्ट डेट है, आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा, उसके थ्रू जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। जीएल बजाज में चांसेस कम है क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, बिलो 3 की। एक और क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा हुआ है कि आई चेक माई एकेटिव प्रोफाइल, देयर इज ब्लैंक बॉक्स इन माई डैशबोर्ड, इट्स फाइन। तो हाँ, इट्स टोटली फाइन, जैसा मैंने बताया कोई दिक्कत की बात नहीं है, टोटली फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होगा? रक्षाबंधन के बाद। तो हाँ, रक्षाबंधन के बाद ही, क्योंकि देखो अभी तक राउंड 1 तक शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आपके पास बहुत टाइम है। तो मतलब कि अभी जब तक ये पूरा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 नहीं होगा, तब तक आपको नहीं जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। ऑल्सो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बट मैं सारा डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ जीएल बजाज में AKTU बिना इंटरव्यू दिए और बिना किसी प्रोसेस के, बस CUET PG स्कोर दिखा के? तो गाइस, ऐसा नहीं होता है। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का टाइम भी चला गया है। अब आ गया CUET PG, तो इसका आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 5 तक लास्ट डेट है, तो टाइम भी कम है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, तब ये सब कुछ मतलब पूरा प्रोसेस आपका होगा, तब जाके आपको कॉलेज मिलेगी। तो ऐसे डायरेक्टली आपको सिर्फ मार्क्स दिखा करके एडमिशन नहीं मिल सकता है। ये एक चीज है। मैंने होप कि आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले वेरिफिकेशन आप लोग सबका हो जाएगा। सबका मोस्टली हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का वेरिफिकेशन ना हो, बट जब तक कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं होता है कि वेरिफिकेशन ना हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।